लेकिन रक्त का विशेष रूप से अगर अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन को, रक्त विज्ञान के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी। तो बोलेंगे रक्त के अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान को हम लोग क्या बोलेंगे? हिमेटोलॉजी। उसका एक और नाम है सेरोलॉजी। उसका एक और नाम क्या है? रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी या सेरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी या सेरोलॉजी। ये क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी या सेरोलॉजी। अब समझना है बाबू, कुछ चीजों को समझना है कि पहला कि ये जो ब्लड है बाबू, ये ब्लड जो है, समझने का प्रयास करना। ये ब्लड जो है उसका प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन का मतलब शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन का मतलब कि शुद्धिकरण लंग्स में होता है। और लंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फेफड़ा। तो बोलेंगे ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? शुद्धिकरण का मतलब होता है मिक्स O2। कि अगर ब्लड में O2 को मिक्स कर देते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शुद्धिकरण। तो बोलेंगे ब्लड का अशुद्धिकरण कहाँ होता है सर? तो ब्लड का अशुद्धिकरण जो होता है, यह अशुद्धिकरण यह होता है, अशुद्धिकरण का मतलब CO2 का मिलना। अशुद्धिकरण होता है केशिका में। कहाँ होता है? केशिका, कैपिलरी। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कैपिलरी। कैपिलरी में क्या होता है? यह जो रक्तवाह होता है इसमें CO2 मिल गया, तो रक्त में CO2 को मिलना, रक्त में CO2 को मिलना क्या कहलाता है? अशुद्धिकरण। और रक्त में O2 को मिलना क्या कहलाता है? प्योरिफिकेशन। आई बात समझ में? तो कहाँ होगा? फेफड़ा। फेफड़ा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लंग्स। क्या कहेंगे? लंग्स। और अशुद्धिकरण कहाँ होगा? केशिका। कोशिका नहीं, केशिका, कैपिलरी, नॉट सेल, कैपिलरी। अगला, यह ब्लड का पंपिंग कहाँ होता है? तो बोलेंगे ब्लड का जो है पंपिंग जो होता है यह होता है हार्ट में। कहाँ होता है? हार्ट। हार्ट का मतलब दिल में, हृदय में। आई बात समझ में? तो पंपिंग, इसीलिए हार्ट को पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे ब्लड का पंपिंग स्टेशन, शरीर का पंपिंग स्टेशन, शरीर का, बॉडी का पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी किस पार्ट को कहा जाता है? हार्ट को। हृदय ब्लडवा को कस के पंप करता है, इतना कस के पंप करता है कि अगर अचानक हम महाशिरा को काट देंगे, एरोटेक्स को काट देंगे, एरोटा को काट देंगे, तो हमारा ब्लड 30 मीटर दूरी तय करेगा। कई मीटर तक? यानी कि जैसे फुचकारी में होली में रख के मारते हैं कस के तो कितना दूर जाता है रंगवा, उसी प्रकार से अगर अचानक ब्लड हार्ट के पास वाला महाशिरा को काट दिया जाए, महाध्वनि को, तो ये ब्लड कितना दूरी तक तय करेगा? 30 मीटर। तो बोलेंगे अचानक काट देने पर कितना दूरी तय करता है? तो बोलेंगे शरीर में पंपिंग स्टेशन हार्ट कितना दूरी? तो 30 मीटर की दूरी यह तय कर सकता है। हकीकत में यह जब ब्लड हार्ट में आता है तो उसका बल्ब जो होता है, एरोटिक्स बल्ब जो होता है, यह खुलता है और बंद होता है। वही जब खुलता है, बंद होता है, तो हमारा हार्ट में एक प्रकार का ध्वनि निकलता है, लब डब। तो हृदय की वास्तविक ध्वनि क्या है? लब डब। लेकिन गाना में हम लोग कहते हैं जिया धक धक कर, धक धक नहीं करता है। यही बात समझ में? लब डब लब डब लब डब लब डब करता है। कौन? हार्ट। कौन? हार्ट। तो ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होगा? फेफड़ा में। अशुद्धिकरण कहाँ होगा? केशिका में। अब पंपिंग किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा? अब यह ब्लड को किडनी जो करता है, यह किडनी ब्लड को छानता है। तो ब्लड को छानने का काम करता, मतलब पानी से, जल से, पानी से रक्त को अलग, पानी से रक्त को क्या करता है? पानी से रक्त को अलग करता है। तो पानी से रक्त को अलग करने का काम कौन करता है? किडनी। कौन करता है? किडनी। हकीकत में किडनी का काम क्या है? शरीर के लिए जो आवश्यक चीज है उसको शरीर को दे देना,
और जो अनावश्यक चीज है उसको मूत्रवा में मिला के शरीर से कहा कर देना, बाहर। देखिएगा जनरली जब दम टैबलेट ताकत वाला खाइएगा, पावर वाला टैबलेट खाइएगा, तो पेशाब में जलन होता है, अब पेशाब पीला होगा। क्यों? क्योंकि जितना हमारे शरीर को खनिज लवण चाहिए किडनियां रख देता है और बाकी सबको पेशाब के रास्ते क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और वही सब केमिकल जब निकलता है दवाई खाने पर तो पेशाब का रंग बदल जाएगा, पूरा जलन होगा। तो किसका दिन होता है, किडनी। अगर किडनी काम करना बंद कर देगा तो पेशाब के रास्ते ब्लड आने लगेगा, पेशाब के साथ क्या आने लगेगा, ब्लड। अब पेशाब के साथ ब्लड आएगा तो आदमी जिंदा रह पाएगा। तो इसीलिए किडनी जब काम करना बंद कर देता है तो किडनी का डायलिसिस किया जाता है। तो यह बार बार आता है कि डायलिसिस किस अंग का किया जाता है, किडनी। डायलिसिस किस अंग का किया जाता है। अब किडनी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर नेफ्रॉनमा कहां पर होता है, नेफ्रॉनमा का काम क्या क्या होता है, ये सब कहां, तो उत्सर्जन तंत्र जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें स्पेशल किडनी के बारे में क्लास पढ़ेंगे। नहीं तो अभी किडनी का काम क्या होता है कि अगर रक्त में पानी मिल गया है वो तब वो सब चीजों को किडनी क्या करता है, छान लेता है और छान के बॉडी को देता है कि भैया लो टैबलेट आदमी खाया, पैसा लगा कर लो, रसायन लो, हाँ फालतू है तो लावो, उसको बाहर निकालो। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखें। दूसरा याद रखना है कि ब्लड का जो हमारा प्रेशर होता है, हम बोले पंपिंग करेगा तो कोई चीज को दबाइएगा, पंप करिएगा तो उसका क्या होगा, प्रेशर। तो ब्लड का जो बीपी होता है जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, या स्वस्थ मनुष्य के लिए 120 बाई 80 ऑफ Hg यानी कि स्फैग्नोमीटर से हम लोग मापते हैं। ब्लड प्रेशर को क्या चीज मापते हैं, स्फैग्नोमीटर से मापते हैं, जिसे रक्त दाब मापी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, रक्त दाब मापी, रक्त के दाब। अंग्रेजी में उसी को क्या कहा जाता है, स्फैग्नोमीटर। स्फैग्नोमीटर रक्त दाब मापी। नहीं देखे बीपी नापने वाला हो, ऐसे बांध देंगे डॉक्टर साहब दवाई में, कोई अरे बड़ा लोग फट रहा हो, नहीं तो वही वाला क्या कहलाएगा, स्फैग्नोमीटर। तो होना चाहिए कितना, 120 बाई 80 क्या होता है कि जब शुद्ध ब्लडवा जब कस के पंप करता है तो कस के फेंकेगा तो प्रेशर ज्यादा नहीं रहेगा। तो जब हमारा भेल में जब ब्लड गति करेगा तो उस समय कितना होना चाहिए प्रेशर, और आ जाता है केशिका के पास, केशिका में वो ब्लडवा क्या मिल गया, CO2। अब मिल के घूम घाम के जाएगा तो उसका प्रेशर कम नहीं जाएगा। तो लौट के जब हार्ट में जाता है तो उस समय 180, और जब हार्टवा से बॉडी में जाता है तो उस समय कितना, आई बात समझ में। तो इतना होना चाहिए। अगर उससे कम और ज्यादा रहेगा तो कम रहेगा, उसको रोग हो जाता है। कौन कौन रोग, तो वो आगे पढ़ेंगे, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बीपी वाला समझ में आया। तो बीपी मनुष्य का कितना होना चाहिए। अब देखिए, अब पूरा शरीर को हार्ट से बॉडी से आने में ब्लड का एक सर्कुलेशन में कई सेकेंड, 23 सेकेंड। याद करना, ब्लड का एक सर्कुलेशन में कई सेकेंड लगता है, 23 सेकेंड। सर्कुलेशन समझना है। दिल जो यह है, दिल हकीकत में ऐसा नहीं होता है, लैला मजनू वाला दिल है, ठीक है, मानव वाला दिल नहीं है, लेकिन हम लोग उसी को ज्यादा देखे। तो इस दिल से बॉडी में ब्लड गया, दिल से कहा गया बॉडी में, और बॉडी से पुनः कहा आया दिल में। तो एक बार बॉडी से दिल में आने में कई सेकंड लगता है, 6 सेकंड। कई सेकंड लगता है, 6 सेकंड। और इस प्रकार से 1 मिनट में हमारा हार्ट कई बार धड़कता है, 72। तो बोलेंगे हमारा हार्ट धड़कता कई बार है, हमारा हार्ट 1 मिनट में कई बार धड़कता है, हमारा हार्ट एक बार में कई बार, 1 मिनट में कई बार, और एक धड़कन में 70 ml रक्त को पंप करता है। एक बार धड़कन कई ml, 70 ml को, तो 70 ml को एक बार में 70 ml, तो 72 बार धड़केगा तो 72 गुना लगभग 5 लीटर को 1 मिनट में ब्लड पंप कर देता है। हमारा हार्ट, ये हार्टवा 1 मिनट में कितना, 5 लीटर, यानी कि शरीर के तमाम खून को उसको पंपिंग करने में कई मिनट लगता है,
कितने मिनट लगता है? 1 मिनट लगता है। तो इसका कहने का मतलब एक सर्कुलेशन 10 सेकंड में, 1 मिनट में 72 बार। लेकिन ये वाला याद रखें, 1 मिनट में 140 से 150 बार कब? जब बच्चा मां के गर्भ में रहेगा तब। तो बोलेंगे भ्रूण का धड़कन दिल का कितना होता है? 140 से, और यह धड़कन मात्र 23 दिन के बाद, कई दिन के बाद? 23 दिन या 4 वीक के बाद यह धड़कना स्टार्ट कर देता है। जब एक मेल एक फीमेल में क्रॉसिंग होता है, तो क्रॉसिंग के उपरांत अगर यह गर्भाशय जो देख रहे हैं फलोपियन ट्यूब कहलाता है, इधर से आता है ओवरी से ओवम आता है, और यह जो है आपका स्ट्रक्चर वेजाइना का, यह आपका इस प्रकार से यहां पर से जो जाता है स्पर्म, ये दोनों का मिलन होता है फलोपियन ट्यूब में। जब फलोपियन ट्यूब में मिल जाता है, यही हुआ फलोपियन ट्यूब, या अंडा हुआ, ये अंडा इधर से जाता है यहाँ पे, इधर से शुक्राणु आता है और फलोपियन ट्यूब में दोनों मिल गया, तो वही क्रिया कहलाता क्रॉसिंग, निषेचन। क्या कहलाता है? और वहां से जायगोट का निर्माण होता है, और वही जायगोट आके गर्भ में रुक जाता है, जिससे बच्चा का विकास होता है। तो यह जायगोट जब बना क्रॉसिंग के उपरांत, तब 23 दिन जब हो गया, संबंध बनाने के कितना दिन बाद? 23 दिन के बाद जब जायगोट का 23 दिन हो जाता है, तो उसका हार्ट धड़कना स्टार्ट हो जाता है। तो हम बोलेंगे गर्भवती महिलाओं के गर्भ में कितना दिन के उपरांत धड़कता है? 23 दिन। कई दिन के बाद? 23 दिन। अब कल्पना करिए कि 23 दिन में ही हार्ट धड़कना स्टार्ट होगा, और उसी को रक्षा करने के लिए सब सम्मिलित हो जाता है। इसी के कारण जब कोई महिलाएं गर्भ धारण करती है, तो यह जितना जो नली टूटता है 28 दिन में मेंस के दौरान, इस सब नली मिलकर वो बच्चा को रक्षा में इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए फिर गर्भ धारण करने के बाद उस महिला में मेंस साइक्लिक रुक जाए। और सबसे ज्यादा समझेंगे कब? जब हम प्रजनन पढ़ेंगे तब। तो मेंस साइक्लिक रुक जाएगा, तो जब तक बच्चा का जन्म हो ना जाए, जब तक मेंस साइक्लिक नहीं है। लेकिन किसी महिलाओं में रिलैक्सिन हार्मोन के अत्यधिक मात्रा के चलते उनका गर्भपात हो जाता है। इतना ज्यादा रिलैक्सिन हार्मोन हो जाता है कि बच्चा 3 माह में, 4 माह में, या भारी चीज कोई उठा लिए, सीढ़ी चढ़ गए, तो दबाव डायफ्राम का पड़ता है, तो यह बच्चा यह वेजाइना के रास्ते से ब्लडिंग स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर कहता अब बच्चा को बचाना संभव नहीं है। तो हम बोलेंगे अब गर्भ में, महिलाओं के गर्भ में कितना सबसे पहले किसान कार्य करना प्रारंभ करता है? हार्ट। कौन? हार्ट। और मात्र कितना दिन में? 23 दिन। जब कोई महिला गर्भ धारण पहला बार करती है, तो जैसा ही उसका पहला बार गर्भाशय में बच्चा का हार्ट चलेगा, तो महिला जो खाएगी उसको उल्टी आएगा, और वही पहचान होता है गांव और देहात में। यही बात समझ में, सीरियल में देखिएगा, फिल्म में देखिएगा, महिला जब शादी हुआ है, 1 साल हुआ, बहू खुशखबरी है नहीं, तो एकदम शर्माएगी, ऐसे साड़ी को चला करेगी और चल जाएगी। ठीक है, तो सब घर वाले समझ जाते हैं कि मेहनत काम आ गया। देखिए इसका कहने का मतलब होगा, तो बोलेंगे सबसे पहले हार्ट कब धड़कना स्टार्ट करता है? 23 दिन के उपरांत। कई दिन के उपरांत? और सबसे पहला हमारा शरीर का कौन अंग कार्य करना प्रारंभ किया? हार्ट। सबसे पहले काम करना मात्र 23 दिन से ही काम प्रारंभ कर दिया, और जब तक आदमी जिंदा रहता है, जब तक करते रहता है, तो हमारा हार्ट एकदम कभी बिना थके, बिना रुके, सोए हुए तो धक लब दब लब दब लब दब लब दब कर रहा है। तो जिस दिन हार्ट ले लेगा रेस्ट, बॉडी हो जाएगा बेस्ट। नहीं, तो यह हार्ट हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो भ्रूणावस्था में बच्चा का हार्ट 1 मिनट में कई बार धड़कता है? 140 से 100। अब जैसा ही वर्तमान समय में डॉक्टर लोग क्या करके पेशा बना लिया है। अगर बड़ा ऑपरेशन करना है डॉक्टर को, तो बोलेगा देखिए आइए जी आइए, देखिए बच्चा का धड़कन बढ़ा है, 180 हो गया, 160 हो गया। अगर बड़ा ऑपरेशन करके निकलाएंगे तो बच्चा कुछ भी हो सकता है। तो धड़कनमा को नियंत्रित करने के लिए नर्सवा एगो सुइया भोंक देती है, और उस सुइया में क्या रहता है? पोटेशियम। ये पोटेशियम दिल के धड़कन को कंट्रोल कर देता है। तो कोई भी महिला का जब बच्चा देने का समय आता है, डिलीवरी का जब समय आता है, तो उसके 7 दिन पहले उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है।
बिक्टेसॉल या बिक्टेनॉल करके। अब वह इंजेक्शन में क्या रहता है? पोटेशियम। क्या रहता है? तो बोलेंगे हार्ट के धड़कन को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? पोटेशियम। पोटेशियम हार्ट के धड़कन को कंट्रोल कर देता है, यानी कि दब जाए बच्चा का जन्म में कभी खींचेंगे तो फंस जाएगा मोड़ी उड़ी। देखे हैं कौन वाला फिल्म? तो 3 इडियट देखे हैं ना ये, तो 3 इडियट में तो उस तरह से बच्चा का हार्ट पर किसी बाहरी दाब के कारण उनका धड़कन गड़बड़ाए नहीं, इसके लिए तो बोलेंगे हृदय को धड़कन को कौन तत्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? पोटेशियम। किसके द्वारा? किसके द्वारा? इतना चीज समझ में आया कि नहीं? को कोई दिक्कत? तो हम बोलेंगे ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होगा? लंग्स। ब्लड का शुद्धिकरण क्या होगा? शुद्धिकरण का मतलब रक्त में क्या मिल जाना? रक्त में क्या मिल जाना? अशुद्धिकरण कहाँ होता है? केशिका में। मतलब अशुद्धिकरण का मतलब रक्त में क्या मिल जाना? रक्त में क्या मिल जाना? फिर पंपिंग कहाँ होता है? हार्ट। शरीर का पंपिंग स्टेशन किसे कहा जाता है? हार्ट। अगर हार्ट का पंपिंग का कैपेसिटी कितना सेंटीमीटर? 20 मीटर। कि अगर ब्लडवा को काट देंगे, नसिया को काट देंगे तो कितना दूर तक पंप करेगा? 20 मीटर की दूरी तय कर सकता है। बीपी कितना होना चाहिए? 120/80। रक्तदाब मापी से उसको मापते हैं, स्फेग्मोमीटर कहते हैं। आगे एक सर्कुलेशन में कैसे सेकंड लगना चाहिए? सर्कुलेशन का मतलब हार्ट से बॉडी गया, बॉडी से कैसे सेकंड में? 6 सेकंड में। 1 मिनट में कई बार धड़कना चाहिए? 72। और एक धड़कन में कई में? तो बताइए 72 धड़कन में लगभग कई लीटर? 749 होता है ये, तो लगभग कई लीटर? 5 लीटर। बोलेंगे जब बच्चा भ्रूणावस्था में रहता है, जब उनका जन्म होने वाला रहता है, 8वां महीना 9वां महीना जब बच्चा का चलता है, तो उस समय उसका धड़कन कितना होना चाहिए? 140 से 150। 1 मिनट में कई मिनट में? 1 मिनट में इतना होना चाहिए। और बच्चा कोई भी महिला जब गर्भधारण करती है तो कितना दिनों के बाद बच्चा का हार्ट प्रारंभ होता है? और उसका उपाय क्या है? जिस समय हार्ट धक्का मारेगा तो पेटवा में जो डाले हैं वो सब ऊपर निकल नहीं बात समझ में? तो उससे पता चल जाता है कि महिला गर्भवती हो गई है, महिला गर्भधारण को धारण कर गई है, प्रेग्नेंट हो गई, जिसको आप अंग्रेजी में कहते नहीं। अब बोलेंगे इस धड़कन को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? इस धड़कन को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? सब चीज गया दिमाग में? ग्राफिक करके जी। हाँ उसीलिए देखिए जब भी बच्चा जन्म होगा ने तो डॉक्टर बोलेगा ने कि उसको विटामिन के का वो इंजेक्शन दिए। बिना विटामिन के का इंजेक्शन देने बच्चा का बहुत, तो इसीलिए देते हैं बाबू कि अंदर में धड़क रहा है 140, बाहर रहेगा तो बाहरी दाब ज्यादा नहीं रहेगा, माँ के गर्भ में सुरक्षित नहीं रहता है, लेकिन बाहरी दाब ज्यादा पड़ने के कारण हार्ट पर प्रहार ज्यादा होगा, उसका धड़कन गड़बड़ा सकता है। इसलिए उसके धड़कन को कंट्रोल करने के लिए विटामिन पोटेशियम की आवश्यकता, विटामिन के वगैरह का भी इंजेक्शन देते हैं जिसमें पोटेशियम अल्प मात्रा में रहता है।